हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दिन में रोटी रात में रोटी, हरदम रोटी रोटी। पर भजन प्रभु भजन किया नहीं तो किस्मत तेरी खोटी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हर भजले हर मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दिन में सोना रात में सोना, हरदम सोना सोना। दिन में सोना रात में सोना, हरदम सोना सोना। और प्रभु भजन किया नहीं तो हरदम रोना रोना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गंगा जल में। और धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। अरे भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ी एक बर्तन में। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ी एक बर्तन में। जब यमराज जब लेने आई, ले गई मन की मन में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ी एक बर्तन में। यमराज जब लेने आए, ले गई मन की मन में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु की माया अपरंपार है। तुम कौड़ी कौड़ी माया जोड़ दिया, बर्तन धरो, यमराज मन की मन में ही रह गई। संसार की रह जाती है, सब की जाती है, सब की जाएगा। इसलिए पहले से ही भगवान को नाम को शुरुआत कर देनी चाहिए। भजन भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम सुन नहीं पाओगी, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगी, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, भजन तुम पढ़ नहीं पाओगे। प्रदर्शन तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन भजन कर मत जनानी पे, भजन कर मत जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा से कान हाथ से लूले हो जाएंगे, हाथ से लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओ। भजन गाओ मस्त जवानी में, भजन तुम गा नहीं पाओगे।
बस भजन कर मत जवानी में, बुढ़ापा किसने दी। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, भजन कर मत जवानी पे, तीरथ करो मत जवानी में। ये माया भगवान की माया है, हाथ पांव शरीर काम नहीं देता है पीछे। जब यो कहते हैं ना हम बनते हैं, हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद कभी नहीं आता है। जो काम कल करना है तो आज कर, आज करे तो हम फिर नहीं होता है। बुढ़ापे में आदमी अपाहिज हो जाता है सब तरह से। आँख कान नाक कान ये काम सभी जवाब दे देता है। जब जर्जर हो जाता है तब भगवान उनको ले लेता है। अब 5वां अध्याय पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने विदेहराज का पढ़ा। अब इसमें वहाँ का पढ़ा, विमल का पढ़ेंगे आज। अयोध्यावासी गोपियों के आख्यान के प्रसंग में राजा विमल की संतान के लिए चिंता तथा महामुनि याज्ञवल्क्य के द्वारा उन्हें बहुत ही पुत्र होने का विश्वास दिलाना। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब अयोध्यावासी गोपियों का वर्णन सुनो, जो चारों पदार्थों को देने वाला तथा साक्षात श्री भगवान की प्राप्ति कराने वाला सर्वोत्कृष्ट साधन है। मिथिलेश्वर सिंधु देश में चंपका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी, जिसमें धर्मपरायण विमल नामक राजा हुए थे। वे कुबेर के समान कोष से संपन्न तथा सिंह के समान मनुष्य थे। वे भगवान विष्णु के भक्त और प्रसन्न चित्त महात्मा थे। वे अपनी अविचल भक्ति के कारण मूर्तिमान पहला से प्रतीत होते थे। उन भूतल उस भोपाल के 6000 रानियां थी। अब अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ नहीं सकते। 6000 रानियां थी। वे सबकी सब बहुत सुंदर और रूप वाली कमल नयनी थी, परंतु भाग्यवश वे बंध्या हो गई, मतलब बांझ। तो राजन, मुझे किस वर्ण से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा विचार करते हुए राजा विमल के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उनके यहाँ मुनिवर याज्ञवल्क्य पधारे। राजा ने उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया और फिर उनके सामने से विनीत भाव से खड़े हो गए। नृपति शिरोमणि राजा को चिंता से आकुल देख सर्वज्ञ सर्वपति सर्वपति तथा शांत स्वरूप महामुनि याज्ञवल्क्य ने उनसे पूछा। याज्ञवल्क्य जी बोले, राजन, तुम दुर्बल क्यों हो? क्यों हो गए हो? तुम्हारे हृदय में कौन सी ऐसी चिंता खड़ी हो गई है? इस समय तुम्हारे राज में सातों अंगों में तो कुशल मंगल ही दिखाई देता है। तो विमल ने कहा, ब्राह्मण, आप अपनी तपस्या एवं दिव्य दृष्टि से क्या नहीं जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा का गौरव मानकर मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं संतानहीनता के दुख से चिंतित हूँ। कौन सा ऐसा तप और दान करूं जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। श्री नारद जी कहते हैं, विमल की यह बात सुन करके याज्ञवल्क्य मुनि के नेत्र ध्यान में स्थित हो गए और वे मुनि से एक भूत और वर्तमान के बारे में चिंतन करते हुए दीर्घ काल तक का ध्यान में मग्न रहे। श्री याज्ञवल्क्य बोले, राजेंद्र, इस जन्म में तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं है, परंतु निरपश्रेष्ठ, तुम्हें पुत्रियां करोड़ों की संख्या में प्राप्त होंगी। कितनी? करोड़ों की संख्या में। राजा ने कहा, मुनीन्द्र, पुत्र के बिना कोई भी इस भूतल पर पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं होता है। पुत्रहीन के घर में सदा ही व्यथा बनी रहती है। उसे इस लोक का परलोक में कुछ भी सुख नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य बोले, राजेंद्र,
खेद ना करो, भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है। तुम उन्हीं को कालांतर में दहेज के साथ अपनी सब पुत्रियों को समर्पित कर देना। नृपश्रेष्ठ, उसी कर्म से तुम देवताओं, ऋषियों और पितरों के ऋण से छूटकर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, प्राप्त कर लोगे। और श्री नारद जी कहते हैं, महामुनि का यह वचन सुनकर उस समय राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से उन्हें अपना संदेह पूछा। राजा बोले, मुनीश्वर, कितने वर्ष बीतने पर किस दिशा में और किस कुल में साक्षात श्री हरि अवतीर्ण हुए? उस समय उनका रूप रंग क्या होगा? याज्ञवल्क्य जी बोले, महाबाहु, इस द्वापर युग के अवशेष वर्ष थे, उनमें तुम्हारे राजकाल से 115 115 वर्ष व्यतीत होने पर यादव में मथुरा में यदुकुल के कितने में युग के अवशेष वर्ष लास्ट के रह जाएंगे, और खाली कितने? 115 व्यतीत, 115 वर्ष, इतने दिन भगवान रहेगा। वर्ष व्यतीत होने पर यादवपुरी में मथुरा में यदुकुल के भीतर भाद्र मास पद मास बुधवार कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग रस लग्न और वव कारण और अष्टमी तिथि में आधी रात के समय चंद्रोदय में काल काल में जबकि वे सब कुछ अंधकार से आच्छन्न होगा, वसुदेव भवन में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि का आविर्भाव हुआ। ठीक उसी तरह जैसे यज्ञ में आरणी काष्ठ से अग्नि का प्राकट्य होता है, भगवान के वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह होगा। उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम वर्ण होगी। वे बनमाला से अलंकृत और अति सुंदर होंगी। पीताम्बरधारी कमल नयन तथा अवतार काल में चतुर्भुज होंगी। तुम उनके उन्हें अपनी कन्या देना, तुम्हारी आयु अभी बहुत है, तुम उस समय तक जीवित रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब 5वां अध्याय पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब मैं राधा उत्पन्न हुई, इसमें रुक्मणी, इसमें भगवान कृष्ण होंगे, सभी ग्वाल वाल सभी देवियाँ, ये जब वो जब ही ये इनकी बेमन की पुत्रियाँ ये सब एक साथ ही होंगी। इसलिए तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते, तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते। एक ही तरफ ब्रह्मा, एक तरफ ब्रह्मांड, बीच में वेदों के ज्ञान बसते, बीच में वेदों के ज्ञान बसते, तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते। एक तरफ विष्णु, एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ विष्णु, एक तरफ लक्ष्मी, बीच में कुबेर के भंडार बसते, बीच में कुबेर के भंडार बसते, बीच में कुबेर के भंडार बसते, तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण, बीच में राम भगवान बसते,
बीच में राम भगवान बसते, तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते। एक तरफ राधा एक तरफ रुकमत, एक तरफ राधा एक तरफ रुकमत, बीच में कान्हा के प्राण बसते, तुलसा तेरी पत्ते पे श्याम बसते, बीच में कान्हा के प्राण बसते, तुलसा तेरी पत्ते पे श्याम बसते। एक तरफ भोला एक तरफ गोरा, एक तरफ भोला एक तरफ गोरा, बीच में डमरू की तान बजते, तुलसा तेरी पत्ते पे श्याम बसते। एक तरफ रिद्धि एक तरफ सिद्धि, बीच में गजानन भगवान बसते, तुलसा तेरी पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, श्याम बसते घन में बसते, तुलसा तेरी पत्ते पे श्याम बसते। अब छठा अध्याय, भगवान जन्म लेंगे इसमें, सब काम हो जाएंगे इसमें। अयोध्यापुरवासी स्त्रियों का राजा विमल के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होना, उनके विवाह के लिए राजा का मथुरा में श्री कृष्ण को देखने के निमित्त दूत भेजना, वहाँ पत्ता वहाँ पता न लगने पर भी भीष्म से अवतार रहित जानकर उनका श्री कृष्ण के पास दूत प्रेषित करना। कैसे पता लगेगी? हाँ, अब नारद जी कहते हैं, इनको कह रहे हैं भागवत से, मिथिला के राजा भागवत से नारद जी का गर्ग संहिता में पूरा संवाद चलता है, वार्तालाप। राजन, यूं कहकर जब साक्षात महामुनि याज्ञवल्क्य चली गई, पहले की चली गई, तो जब चंपका, कहाँ की जगह स्थान क्या है? चंपका नगरों के स्वामी राजा विमल को वो बड़ा हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई उनको। अयोध्या और पूर्ववासिनी स्त्रियां श्री राम के वरदान से उनकी रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुई। इस दिन ज्यादा आनंद आया था। वे सभी वे सभी राजकन्याएं बड़ी सुंदरी थीं। उन्हें विवाह के योग्य अवस्था में देखकर नृप शिरोमणि चंपका चंपकेश्वर को चिंता हुई। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को की बात को याद करके दूत से कहा। विमल बोले, दूत तुम मथुरा जाओ और मथुर पुत्र वसुदेव के सुंदर घर तक पहुंचकर देखो, वसुदेव का कोई बहुत सुंदर पुत्र होगा, उसके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह होगा, अंग कांति मेघमाला की भांति श्याम होगी और वह बनमालाधारी एवं चतुर्भुज होगा। यदि ऐसी बात हो तो मैं उसके हाथ में अपनी समस्त सुंदरी कन्याओं को दे दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, महाराज विमल की बात को सुन करके वह दूत मथुरापुरी में गया और मथुरा के बड़े बड़े लोगों से उसे सारी अविष्ट बातें पूछी। उसकी बात सुनकर मथुरा के बुद्धिमान लोग, जो कंस से डरे हुए थे, उस दूत को एकांत में ले जाकर उसके कान में बहुत धीमे स्वर में बोला और बोले, मथुरा नगर निवासियों ने कहा, वसुदेव के जो बहुत से पुत्र हुए ना, वे कंस के द्वारा मारे गए। एक छोटी सी कन्या बच गई थी, किंतु वह भी आकाश में उड़ गई। वसुदेव यहीं रहती हैं, किंतु पुत्रों से बिछुड़ जाने के कारण उनके मन में बड़ा दुख है। इस समय जो बात तुम हम लोगों से पूछ रहे हो, उसे और कहीं ना कहना।
पिटोगे नहीं तो कंस मारेगा, क्योंकि इस नगर में कंस का भय है। मथुरापुरी में जो वसुदेव को संतान के संबंध में कोई बात करता है, उसे उनके 8वें पुत्र का शत्रु कंस भारी दंड देता है। मारे वो जम जी। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन जन साधारण की यह बात सुनकर यम दूत चंपकापुरी में लौट गया। वहां जाकर राजा से उसने वह अद्भुत संवाद कह सुनाया। दूत बोला, महाराज, मथुरा में सूर्यपुत्र वसुदेव अवश्य हैं, किंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दीन की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। सुना है कि पहले उनके अनेक पुत्र हुए थे, जो कंस के हाथों से मारे गए। एक कन्या बची थी, किंतु वह भी कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। यह वृतांत सुनकर मैं यदुपरी से धीरे धीरे जब बाहर निकला, अब आगे की बात सुनो। बाहर निकला तो वृंदावन में कालंदी के सुंदर एवं रमणीय तट पर विचरते हुए मैंने लताओं के समूह में अकस्मात एक शिशु देखा। उसको दिखाई इसलिए दिया, भगवान ने माया अपनी फेरी उसके ऊपर। राजन, गोपी के मध्य दूसरा कोई ऐसा बालक नहीं था जिसके लक्षण उनके समान हो। उस बालक के वक्ष के तल पर श्री वत्स का चिन्ह था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। वो बनमाला धारण किए हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देता था, परंतु अंतर इतना है, चतुर्भुज नहीं था। कि गोप बालक के दो ही बाहें थी, और आपने देव वसुदेव कुमार श्री हरि की चतुर्भुज बताया था। नरेश्वर, बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मुनि की बात झूठी नहीं हो सकती। प्रभु, जहाँ जहाँ जिस तरह आपकी इच्छा हो उसके अनुसार वहाँ वहाँ मुझे भेजिए। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, राजा विमल जब इस प्रकार की विस्मित होकर विचर रहे थे, उसी समय हस्तिनापुर से सिंधु देश के को जीतने के लिए भीष्म आए। राजा विमल ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ भीष्म पितामह का आदर सत्कार कर उनके भीष्म पितामह आए थे सिंधु देश को जीतने के लिए। ये धृतराष्ट्र जो है ना, धृतराष्ट्र की वो पत्नी गांधारी थी। ये गंधहार नरेश की थी, गंधार। हाँ, और गंधहार कहाँ पर है? सिंधु में, अफगानिस्तान की बात ऐसा वही बोल रही है। ये उसी समय की बात है जब वो धृतराष्ट्र के लिए गंधारी को वहीं से तो लाए। उसी समय की बात हुई है। हाँ सुनो, तो विचर विचर रहे थे हस्तिनापुर से सिंधु देश के जीतने के लिए। जब तक वो आए भी ना आए ना, पैदा होंगे, करेंगे, ब्याह होंगे, शादी होंगी। राजा विमल ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ पिता में भीष्म का आदर सत्कार उन्हें प्रभुत मात्रा में उपहार दिए और उनसे याग बालक जी के वचनों का अभिप्राय पूछा। विमल बोले, महाबुद्धिमान भीष्म जी, पहले याग बालक जी ने मुझे कहा था कि मथुरा में साक्षात श्री हरि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस समय वसुदेव के यहाँ परमेश्वर श्री हरि का प्राकट्य नहीं हुआ है, साथ ही किसी की बात झूठी हो नहीं सकती। अतः इस समय मैं अपनी कन्याओं का दान किसके हाथ में करूं? आप साक्षात महाभागवत हैं, और श्री और पूर्वापर की बात है, और पहले इसकी जानने वालों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो हैं। बचपन से ही आपने इंद्रियों पर विजय पाई है। आप वीर धनुर्धर एवं पशुओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए ये बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं कि गंगा नंदन विष्णु जी ने महान भक्त विद्वान दिव्य दृष्टि से संपन्न धर्म धर्म के तत्व श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे। उन्होंने राजा विमल से कहा। भीष्म जी बोले, राजन, यह एक गुप्त बात है जिसे मैंने वेद व्यास जी के मुंह से सुना था। अभी जब तक कंस मरा नहीं है, जब आए थे छोटे ही भगवान,
तो मुंह देखिए आओ ना वो वो पितर तो मुंह से सुना था, यह प्रसंग समस्त पापों को हर लेने वाला और पुण्यप्रद हर्षवर्धक है। इसे सुनो, परिपूर्णतम भगवान श्री हरि देवताओं की रक्षा तथा दैत्यों का वध करने के लिए वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुए। और हे राजन, किंतु आधी रात के समय वसुदेव कंस के भय से इस बालक को तुरंत गोकुल चले। अब वो समझ में आ गई उनके, तो माँ क्यों है, माँ तो मरा हुआ समझ गई ना। गए और वहां अपने पुत्र को यशोदा की सैया पर सुलाकर और यशोदा और नंद की पुत्री माया को साथ लेकर मथुरापुरी में लौट आए। इस प्रकार श्री कृष्ण गोकुल में गुप्त रूप से पढ़कर बड़े हुए। यह बात दूसरे कोई भी नहीं, मनुष्य नहीं जानते। वे गोपाल वेशधारी श्री हरि वृंदावन में 11 वर्षों तक का गुप्त रूप से वास करेंगे। 11 वर्ष तक वे फिर कंस दैत्य का वध करके प्रकट हो जाएंगे और अयोध्यापुरवासी को जो नारियां हैं श्री रामचंद्र जी के वर से गोपी भाव को प्राप्त हुई हैं, जो रामचंद्र जी के वर से जो गोपी प्राप्त हुई हैं गोपी भाव में, तो वे सब तुम्हारी पत्नियों, तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से सुंदरी कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई हैं। तुम उन गूढ़ रूप में विद्वान देवादि देव श्री कृष्ण को अपनी समस्त कन्याएं अवश्य दे दो। इस कार्य में कदापि विलंब ना करो, क्योंकि यह शरीर काल के अधीन है। मतलब इन्होंने जब ही रह नहीं, जब तक वृंदावन में ही रहे भगवान। यूं कहकर जब सर्वज्ञ भीष्म जी हस्तिनापुर को चले गए, तब राजा विमल को नंद नंदन के पास अपना एक दूत भेजा। अब छठा अध्याय पूरा हुआ। 8वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। अब विमल को ये तो हो ही गया कि भगवान मिलेंगे, और बल्कि चौखट पे पहुंच भी चुके हैं भगवान जी पे। तो ये गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी बेरी बेंगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बेंगड़ी बनाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरी राह तेरी राहों में कदम तो अब पड़ी गए। अब तेरी राह तो मैंने देख ही ली है, तेरी राहों में कदम तो अब पड़ी गए, अब राह दिखाना तेरा काम है, अब राह दिखाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। अब तो विमल जी के मन में रह रही तो नंदलाल तो अब मेरा ही हो गया ये। अब क्या कहते हैं, मेरा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, अब उसमें आसन लगाना तेरा काम है, मैंने तन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया।
दिया। अब उसमें आसन लगाना तेरा काम है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। दीपक में बाती लगा दी है, मैंने दीपक में बाती लगा दी है, अब उसमें ज्योति जलाना तेरा काम है, उसमें ज्योति जलाना तेरा काम है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। मैंने सर को तो चौखट पे झुका दिया है, अब उसको उठाना तेरा काम है, मुझको आशीर्वाद देना तेरा काम है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। अब विमल जी को भगवान अब आसन लगाएंगे, देखेंगे स्वप्न देखेंगे। हाँ, क्या डाल ली, तेरी डाल ली। अब राजा विमल का संदेश पाकर, 7वां अध्याय, संदेश पाकर श्री कृष्ण का उन्हें दर्शन और मोक्ष प्रदान करना। आसन लगा लिया उसने, भगवान ने अब वहीं जाके निदर्श, अब उन रात तो बिल्कुल दिखाई नहीं भगवान की का, जो अपने भगवान के, भगवान ने और उसकी राजकुमारियों को साथ लेकर ब्रजमंडल में लौटना। ये बिल्कुल सही लक्ष्य पे भजन गाया हुआ है इनका भगवान की समझ के लिए। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन तदंतर दूत पुनः सिंधु देश में से मथुरा मंडल में आया, दोबारा आया और वृंदावन में विचरते हुए यमुना के तट पर उसको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर और उनकी परिक्रमा करके उसने धीरे धीरे राजा विमल की कही हुई बात दोहराई। दूत ने कहा, जो स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, सबसे परे और सबके द्वारा अदृश्य हैं, जो परिपूर्ण और देव पुण्य की राशि से भी सदा दूर हैं, ऊपर उठे हुए हैं, तथापि संत जनों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। गौ ब्राह्मण देवता वेद साधु पुरुष तथा धर्म की रक्षा करने के लिए अजन्मा होने पर भी इन दिनों कंसादि दैत्यों के वध के लिए यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं, उन अनंत गुणों के महासागर आप श्री हरि को मेरा नमस्कार है। अहो, ब्रजवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपके पिता नंदराज का कुल धन्य है ये ब्रजमंडल, तथा ये वृंदावन धन्य है जहाँ आप परमेश्वर श्री हरि की साक्षात प्रकट। प्रभु, आप राधा रानी के कंठ में सुशोभित सुंदर नीलमणि में हार हैं और गोपियों के प्राण स्वरूप हैं। ऐसे आप आज मेरे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हैं, इससे अधिक मेरा और कौन सा सौभाग्य होगा जिसका कि मैं वर्णन करूं। आप भले ही ब्रह्मंडल में गोप वेश में छिपे हुए हैं, सुन लो बात, गोप वेश में छिपे हुए हैं और कस्तूरी की सुगंध की भांति सर्वत्र प्रसिद्ध है। आपका सर्वत्र फैला हुआ निर्मल यह संपूर्ण त्रिलोकी को तत्काल श्वेत किए देता है। आप लोगों को चित्त का संपूर्ण अभिप्राय जानते हैं, क्योंकि आप समस्त क्षेत्रों के ज्ञाता आत्मा हैं और कर्म राशि के साक्षी हैं। भाषा कितनी सुंदर और कितनी बढ़िया बोली है, कोई दूत है, ये तो दूत है, राजा नहीं है, दूत है। तथापि राजा विमल ने जो परम रहस्य को और स्वधर्म की संबंध बात कही है, उसको मैं आपसे एकांत में बताऊंगा। सिंधु देश में जो चंपका नाम से प्रसिद्ध इंद्रपुरी के समान सुंदर नगरी है, उसके पालक राजा विमल
देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली हैं। उनकी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण बिंदों में लगी हुई रहती है, और उन्होंने आपकी प्रसन्नता के लिए सदा सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा दान, तप और ब्राह्मण सेवा, तीर्थ सेवन, जप आदि किए हैं। उनके इन उत्तम साधनों को निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना सर्वोच्च श्रेष्ठ दर्शन अवश्य दीजिए। उनकी बहुत सी कन्या हैं जो प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित हैं, और आप पूर्ण परमेश्वर को पति रूप में अपने निकट पाने के शुभ अवसर की प्रतीक्षा करती हैं। वे राजकुमारियां सदा आपकी प्राप्ति के लिए नियम और व्रतों के में पालन करने में तत्पर हैं तथा आपके चरणों की सेवा से उनके तन मन निर्मल हो गए हैं। ब्रज के देवता, आप अपना उत्तम और अद्भुत दर्शन देकर उन सब राजकन्याओं का पाण ग्रहण कीजिए। उस समय आपके समक्ष जो यह कर्तव्य प्राप्त हुआ है, इसका विचार करके आप सिंधु देश में चलिए, वहाँ के लोगों को अपने पावन दर्शन से विशुद्ध कीजिए। उस दिन गर्मी बहुत पड़ रही है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस दूत की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए। क्षण भर के मैं दूत के साथ ही चम चंपकापुरी में जा पहुंची। तू तो बोले नहीं, क्षण भर में। उस समय राजा विमल का महान यज्ञ चालू था। उसमें वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दूत सहित भगवान श्री कृष्ण सहसा आकाश से उस यज्ञ में उतरे। किसी को पता भी न चले, देख लो वहाँ ब्रजमंडल में मैया वहां पर न कोई है न पतो, यशोदा भी है। वक्ष स्थल में श्री वत्स के चिन्हों से सुशोभित मेघ के समान श्याम कांतिधारी सुंदर बनवाला कृत पीठ पटा व्रत कमल नैन श्री हरि को यज्ञ भूमि में आया देख राजा विमल सहसा उठकर खड़े हो गए और प्रेम से विहोल हुए। दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में समीप गिर पड़े। उनके साथ तो वही पुत्र मिले, बेटी के साथ। जो कहते हैं ना, दामाद को पुत्र मान देते हैं जब, तो मुझे पुत्र पुत्री पुत्री वही पुत्र तो वो ना, तो पुत्र हुआ तो भगवान आई। वे दोनों हाथ जोड़कर उनके चरण चिन्हों के समीप गिर पड़े। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। फिर उठकर राजा ने रत्न और सुवर्ण से जटित सिंह दिव्य सिंहासन पर भगवान को बिठाया और उनका स्मरण किया। विधिवत पूजन करके वे उनके सामने खड़े हो गए। खिड़कियों से झांक कर देखती हुई सुंदरी राजकुमारियों की ओर दृष्टिपात करके माधव श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में राजा विमल से कहा। श्री भगवान बोले, महामते, तुम्हारे मन में जो भी वांछनीय हो वह वर मुझे से मांगो। और महामुनि याज्ञवल्क्य के वचनों से ही इस समय में तुम्हें दर्शन हुआ है। विमल ने कहा, देव देव, मेरा मन आपके चरण बिंद में भ्रमर होकर निवास करे, यही मेरी इच्छा है। इसके सिवा दूसरी कोई अभिलाषा कभी मेरे मन में नहीं होती। वो जब यूं कही कि दर्शन करके वर मांग लो। भगवान बोले, महामते, तुम्हारे मन में जो भी वांछनीय हो, जो इच्छा हो, वह वर मुझसे मांग लो। महामुनि याज्ञवल्क्य के वचन से ही इस समय तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है। देव देव, मेरा मन आपके चरण बिंद में भ्रमर होकर निवास करे, चरण बिंदु में भ्रमर होकर निवास करे, और वही मेरी इच्छा है। इसके सिवाय दूसरी कोई मुझे अभिलाषा कभी मेरे में नहीं नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, यूं कहकर राजा विमल ने अपना सारा कोष और महान विश्व हाथी घोड़ा आदि रथ मतलब सब कुछ दान कर दिया। तो भगवान के लिए दे दिया सारा कुछ जो देना था, जो था अपने पास। बेटी सुनना, श्री कृष्ण कृष्णार्पण कर दिया, अपने आप को भी उनके चरण बिंदु में भेंट कर दिया।
नरेश्वर अपनी समस्त कन्याओं को विधि पूर्वक श्री हरि के हाथ में समर्पित करके भक्त विवल राजा विमल ने वे श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उस समय जनमंडल में जय जयकार का शब्द गूंज उठा और आकाश में खड़े हुए देवताओं ने वहां दिव्य पुष्पों की वर्षा की। फिर उसी समय राजा विमल को भगवान श्री कृष्ण का चारूप प्राप्त हो गया। भगवान में देव ले गए भी तो ले गए भी, अब काम बन भी जाएंगे भगवान। सत सूर्यों के समान तेज धारण किए वे दिशा मंडल को उद्भाषित करने लगे। उस यज्ञ में उपस्थित संपूर्ण मनुष्यों के देखते देखते पत्नियों सहित राजा विमल गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान श्री करुण ध्वज को नमस्कार करके वैकुंठ लोक में चले गए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार राजा को मोक्ष प्रदान करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सुंदरी कुमारियों को साथ में ले ब्रजमंडल में आ गए। नाम की जय। वो गोप कुमारियों को ले गए, सुंदरियों को सबको ब्रजमंडल में आ गए। वहां रमणीय काम वन में जो कामा आज के जमाने में जो कामा बोलते हैं वो कम कामवन कामवन धाम की जय। तुम्हारे पापा की जन्मभूमि की जय। हमारी ससुराल की दिव्य मंदिरों में सुशोभित था। उनकी भी ससुराल यही थी और हमारी भी ससुराल थी। वो गोपियां भी मिट्टी आई गई थे, कहीं पे भी आए। सुंदरी कृष्ण प्रियाएं आकर रहने लगी और भगवान के साथ कंदुक क्रीड़ा से मन बहलाने लगी। कैसे करती है? खिलती है। छोटी छोटी तो हती ही देवी, छोटी देवी छोटे भगवान। जो दिव्य मंदिर में सुशोभित था वे सुंदरी कृष्ण प्रियाएं आकर रहने लगी, भगवान के साथ कंदुक पीड़ा से मन को बहलाने लगी। जितनी संख्या में वे श्री कृष्ण प्रिया सखिया थी उतने ही रूप धारण करके सुंदर ब्रजराज श्री कृष्ण रात मंडल में उनका मनोरंजन करते हुए विराजमान हुए। उस रात मंडल में उन विमल कुमारियों ने के नेत्रों से जो आनंद जनित जल बिंदु आंसू गिरे थे। बाप तो चले गए, भगवान को अर्पण कर गए, ये भगवान है। तो जल बिंदु जो निकले थे उन सब से वहाँ विमल कुंड जो आज भी विमल कुंड के नाम से है, कामवन में विमल कुंड नामक तीर्थ प्रकट हो गया और जो सब तीर्थों में उत्तम है। तुम कहीं चारों धाम कर आओ कि ब्रज मंडल से बड़ा कोई मंडल नहीं। ये हमारे बगल में इनको तहमेर तो जानते ही नहीं थी बच्चा, जानते नहीं है। बहुत से लोग तो कोई समझते नहीं, मैं रहती जब भी निर्दोषकर विमल कुंड का दर्शन करके उसका जल पीकर उसमें स्नान पूजन करके मनुष्य मेरु पर्वत के समान विशाल पाप को भी नष्ट कर डालता है और वो लोग धाम में जाता है। जो मनुष्य अयोध्या वासिनी गोपियों के इस कथान को सुनेगा वह योग दुर्लभ परम धाम गोलोक में जाएगा। जय हो गोलोक धाम की, जय हो कामवन की, विमल कुंड की। अब इसको तुमने एक बार नहीं तुम्हारे लिए दोबारा सुनवाया है भगवान ने। आवाज नहीं आई थी इसलिए यूट्यूब पे दोबारा पढ़ रहे हैं। आओ श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल। ये तो बंद ही हो गया। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, खाली हो जाता है।
कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ बिराजे मेरी राधा रानी, जहाँ बिराजे मेरी राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कमरिया ले चल परली पार, मन और मन भी तेरे अर्पण, सब कुछ तेरे अर्पण, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली। अब देर हो जाएगी, अब चलो। अब 8वां अध्याय। यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों के पूछने पर श्री राधा का श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान बनाना, उसके विधि नियम और महात्म्य का वर्णन करना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो सब पापों का हल लेने वाला है और पुण्यदायक है, कामना पूरक है तथा मंगल का धाम है। चतुर्थ दिशा में उसी नर नाम से, क्या था, उसी नर लगा। गोपियां बोली, दिव्य स्वरूप से कमल लोचने व्रत भान नंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंद नंदन तुम्हारे बस में रहते हैं राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हो। पूरा ही पढ़ू शुरू से है। हाँ, इतना पढ़ लिया पहले। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, जब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, वे सबकी सब पापों को हर लेने वाली, पुण्यदायक, कामना पूरक और मंगल मंगल का धाम है। दक्षिण दिशा में उसी नर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहाँ एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वहाँ वर्षा नहीं की। पहले पढ़ दिया था, तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा, दोबारा पढ़वा रहे हैं। हाँ, और उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्टि से बहते व्याकुल हो अपने कुटुंब और गोधनों के साथ ब्रजमंडल में आ गए। और नरेश्वर नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन के में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर बात करने लगे। कहाँ रहते? वृंदावन में। तो भगवान श्री राम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं जो थी, उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुई। उन सब के शरीर दिव्य थे और वे दिव्य यौवन से विभूषित थी। निर्भेश्वर एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके वे मोहित हो गई और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के लिए उद्देश्य से श्री राधा के पास गई। पूछने के लिए बहुत सुंदर लगे भी, तो वे राधा के पास गई। हे गोपियां बोली, हे दिव्य स्वरूप ने कमल लोचने व्रत भानु नंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बता दें, तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। और वे श्री नंदन नंदन तुम्हारे बस में रहते हैं। और राधे, तुम विश्व मोहिनी हो, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो। राधे की तो कृष्ण है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। लेकिन गोपियों जा रही हैं उनको भगवान की भक्ति में अपना व्रत करना। तब ये श्री नंद नंदन तुम्हारे बस में रहते हैं। राधे, तुम विश्व मोहिनी हो
और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हूँ। राधा, श्री राधा ने कहा, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो। उसमें साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। तो गोपियों ने पूछा, राधिके, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम है, ये बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी व्रत का किस भाव से करना चाहिए। श्री राधा ने कहा, हे गोप कुमारियों, मार्ग 30 मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी उत्पत्ति हुई। एकादशी की उत्पत्ति हुई थी भगवान के मुख से। अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। इनमें मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वही वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबों के हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ मार्गशीर्ष एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशियां तिथियां होती हैं। तुमने वो किया ना अपना, तो उनके नाम क्रमशः इस प्रकार उद्यापन किया था। उत्पन्ना मोक्षा सफला, उत्पन्ना मोक्षा सफला, पुत्रदा सत्यला, त्या विजया, अमल की पद पाप मोचनी, कामदा बरूथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगनी, देवतोड़नी का, और का योगनी, जो योगनी थी ना, उसमें पापा योगनी, देवतोड़नी, फिर भगवान देवतोड़नी नहीं, बाद में आई ये देवतोड़ उठनी के पहले। देवतोहिनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंद्रा, पाप कुंचा, रमा तथा प्रबोधिनी, एक दो एकादशी तिथि मलमास की होती है। उन दोनों का नाम सर्वसम्मत प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी 26 नामों का सतप्रद का पाठ करता है, वह भी वर्ष भर द्वादशी एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। पापा तो देव ओठ की एकादशी से पहले आती है ना एकादशी, वो थी रमाई है ना, क्या रमाई एकादशी। तो ब्रजमंगला, अब एकादशी का भजन सुना दूं। तुलसा कर आई चारों धाम जाने, ताले ही वे श्याम तुलसा आई चारों धाम जाने, काले ही वे श्याम जाने, काले ही वे श्याम। पहला विश्राम बने हरिद्वार में पायो, हरिद्वार में पायो, माँ कृष्ण करें स्नान, तुलसा नाले ही विश्राम, तुलसा नाले ही विश्राम। दूध विश्राम बन गोवर्धन में पायो, गोवर्धन में पायो, वहाँ पर कृष्ण गिरवर उठाए रहे, श्याम या गिरधर उठा रहे भगवान, तुलसा नाले ही विश्राम, तुलसा नाले ही विश्राम। दूज विश्रावण गोवर्धन में लियो, माँ कृष्ण उठारे गिरवर, वहाँ नाले ही विश्राम, तुलसा नाले ही विश्राम। तीज विश्राम वन बंसी वट पे पायो, वन बंसी वट पे पायो, वहाँ कृष्ण बंसी बजाए रहे, माँ कृष्ण बंसी बजा रहे, तुलसा नाले ही विश्राम, तुलसा नाले ही विश्राम, तुलसा नाले ही विश्राम, तुलसा नाले ही
तुलसा कर आई चारों धाम, जाने कहा लेगी विश्राम। तुलसा कहाँ लेगी वे, चौथा विश्राम वन मधुबन में पायो, चौथा विश्राम वन मधुबन में पायो। माँ कृष्ण रचा में रास, तुलसा नालेगी विश्राम, तुलसा नालेगी विश्राम। पूरा विश्राम वन वृंदावन में लीनो, पूरा विश्राम वन वृंदावन में लीनो। माँ मिल गए साल ये राम, तुलसा माँ लेगी विश्राम, तुलसा माँ लेगी विश्राम। तुलसा कर आई चारों धाम, जान कहाँ लेगी विश्राम, जान कहाँ लेगी विश्राम। अब दूसरा उत्पाद में गाएंगे। श्री राधा ने कहा, कुमारियों, ये तो है गया। अब ब्रजंगनाओं, और अब एकादशी व्रत के नियम सुनो कैसे करती है, तुम्हारे लिए भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। मनुष्य को चाहिए कि दसवीं को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही बार पिए। तो कई बार माइक चालू है जाए ना एकादशी को दसवीं की रात पे, इसलिए तो भूमि पर शयन करे, जल भी एक बार ही पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर बाह्य मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करे। तदंतर शौच आदि से निर्वृत हो और स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेष्ठ में गिना जाता है। तालाब पोखर नदी, नदी में, हाँ चौड़ी में। तालाब पोखरे का स्नान सबसे उत्तम माना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। कोई नदी हो, गंगा नदी, यमुना नदी, सही। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला व्यक्ति नरश्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों की से बात न करे। जो असत्यवादी बोलते हैं, ब्राह्मण की निंदा करते हैं, दुराचारी हैं, अगम्य हैं, स्त्री के साथ समागम में रहने वाले, परधनहारी हों, परस्त्रीगामी हों, दुर्वर्त तथा मर्यादा को भंग करने वाले हों, उनसे भी व्रती मनुष्य उनसे बात नहीं करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहाँ नैवेद्य लगाए और भक्ति युक्त चित्त से दीप दान करें। केशव जी को मंदिर है ना, वो केशव, ऐसे भगवान केशव भगवान है सब जगह, यही केशव है। तो दीप दान करें और ब्राह्मणों की कथा सुनकर उत्तम दक्षिणा दें, रात को जागरण करें, श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान और कीर्तन करते रहते हो ना, तुम करो। तो वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दसवीं को कांसे का पात्र, मांस, मसूर को 2 चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन, मैथुन, इस 10 वस्तुओं का त्याग दी। जुए का खेल, निंद्रा, कामूल, सेवन, दंत धावन और पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध, असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, मद, शहद, तेल, मिथ्या भाषण, पिट्ठी साठी का चावल और मसूर आदि की द्वादशी को सेवन ना करें। साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन ना करें। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। एकादशी को व्रत करे तो खाओ वाली वैसी चीज, फलाहार करो, कुछ करो, गुना बताओ। गोपियां बोली, पर बुद्धिमती श्री राधे, एकादशी व्रत का समय
बताओ, तुम पूछ रहे हो जो क्वेश्चन, उससे क्या फल होता है? तो यह भी कहो, वह एकादशी के मातम्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करूं। श्री राधा ने कहा, यदि दसम तक 55 घड़ी तक देखी जाती है हो तो एकादशी त्याज्य है। दसवीं में एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। यदि दसवीं 55 घड़ी दंड तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है, ये राधा ने बताया। फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। इसलिए चावल वगैरह का मना करिए। भारत में तेरस में चावल बनाने बना, भारत में मत बनाए करो, तेरस लगे जब है। द्वादशी को नहीं बनाए, जब बम बम द्वादशी आ रही है, बम एकादशी मिलते हैं। हाँ, जो तेरस आ रही है बम बना। तब तो बना सके। अभी तो आ रहा हो, देखो सुनो, दसवीं से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि से क्या है कि यदि दसवीं 55 घड़ी देख लो दंड तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है। 55 घड़ी हमें पंडित लगा देना अपने यहाँ बेटा। तो द्वादशी को अभी आ रहा 31 तारीख को द्वादशी मत करो, वो एकादशी मत करो, त्याज्य कर दो। 10वीं में मिलते जब करी नहीं ना तब ने, अभी 1 तारीख कोई त्योहार पड़ो ना अपना कोई तो द्वादशी ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी द्वादशी में 10 वो वही ना, देवउठली 11, 10वीं से वेद प्राप्त हो, यदि 10वीं से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। 10वीं से 10वीं से मिल रही है और पूरी पूरी तो एकादशी फिर मतलब एकादशी भी त्याग देनी होगी, रात दूसरे दिन करनी चाहिए। 10वीं से वेद मतलब वेद, वे वे वै और धै वेद और प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याग हो जाता है। वह चावल एकादशी नहीं कहिए और वह 10वीं का पड़ रहा है, उसे त्याग दो, 10वीं नहीं पढ़नी चाहिए। तो यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान है तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। जल्दी करें ना भाई, दूसरे दिन कर लो बोले, हम 12 13 भी लग जाए भले, संध्या तक 13 भी है जाए। ब्रजांगनाओं, अब तुम्हें उस एकादशी व्रत का फल बता रही जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, जो 28,000 ब्राह्मणों को या 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है। अपने तो 28 ब्राह्मण जमाए और 28,000 ब्राह्मण जमा में को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस व्रत को पालन मात्र से पा लेता है। ये सब समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त करने वाले पुण्य से 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। इन सबको करते हुए भी नहीं किया हो करा हो कि तुम परिक्रमा और भगवान गोवर्धन का दर्शन कर लेते हो ना, उससे भी बहुत पुण्य मिलता है। ये सब का दान, सोने का दान, ये सब बेकार है इनके आगे गोवर्धन की। तो 1000 गुना एकादशी के महान व्रत करने इंसान से सुलभ हो जाता है। जो पाप पाप पंख से भरे हुए संसार सागर में डूबे हुए उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य
यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेध सैकड़ों राष्ट्रीय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की टोले भी कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मात्र कुल मात्र कुल की 10, पुत्र कुल की 10 और पत्नी के कुल की 10 और पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तारों तरफ अपने जो रिश्तेदार नातेदार 10 तक से कर देता है। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस वैसे ही कृष्ण पक्ष की भी दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफेद वैसी काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। पाप गोपियों, मेरु और मदरतल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी एक और हो तो वह उन पर्वतों पापों को उसी प्रकार जल आकर भस्म कर देती है, जैसे आग की चिंगारी रूह के ढेर को दर्द कर देती है। इसलिए नहीं पढ़ा था, मेरी बस की ना हो जानना। एकादशी का व्रत दूसरी ओर तो पर्वतों पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है, जैसे आग की चिंगारी रूई के ढेर को दग्ध कर देती। देर में झलमल रह जाए ना, वैसे साफ हो जाए व्रत के। गोपांगनाओं विधि पूर्वक हो तो अविधि पूर्वक हो, अविधि पूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो मेरा मेरू पर्वत के समान मान हो जाता है। थोड़ा बहुत एकादशी के दिन दान जरूर करने अगले दिन। जैसे अब पहले हमारी कोई तो जैसे तुम्हारी पूनम की दादी थी ना, एकादशी का व्रत करती थी, तो जिस दिन व्रत करती थी उसी दिन उसे एकादशी वाले बुला के वक्त संकीर्तन प्रसाद जमा लेती, बुला लेती, साथ के साथ दे देती, अब जो कुछ दान देती दूसरे दिन द्वादश की। हाँ, व्रत करने के बाद दूसरे दिन दे देती थी। हाँ, उद्यापन नहीं करती थी, किया था कर ही ना पाएंगे तो साथ के साथ दे देती। और वैसे हमारी अम्मा वगैरह ही तो क्या है कि आटा और हल्दी सब्जी वगैरह दाल वगैरह गुड़ गुड़ ये सब चीज़ दे के हमारे हाथन से हम दे भी जावे बत्ती डाले हो तो मंदिर में सीधो दे आवे। तो ये ऐसा भी चल जाए तो अर्पण कर देती जब जब खाना खाते, चाहे एक कोई बिस्कुट का पैकेट गाय को दे या ब्राह्मण को या बच्चा कन्या को किसी, मतलब कुछ दे करके व्रत दूसरे दिन आप भोजन करना चाहिए। ये और जब फिर एकादशी का उद्यापन कर दिया जैसे हमारे तुम लोगों ने, तो वो हो गया तुम्हारा एक तो। और अब तुम अब भी एक्स्ट्रा करते रहते हो, तो जब कुछ थोड़ा सा जलपान दे दिए करो। और गोपांगनाओं विधि पूर्वक हो अविधि पूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए, वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 दीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। तुम मोबाइल में आ जाती है, कथा पढ़ लिया करो, किताब भी तो है तुम पर। यदि मनुष्य शंखोद्धार शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके, जहाँ शंखो द्वार है शंख करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की तोड़ने कला की भी समानता नहीं कर सकता। प्रभातपुर क्षेत्र केदार बद्रिकाश्रम काशी शुकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्य द्वारा जो दान किया गया हो, वह भी एकादशी के एक उपवास से वो 16 भी कला के बराबर नहीं है। कितने जोरदार दिया है। यदि मनुष्य शंखो द्वारती द्वार तीर्थ में स्नान करे करके गदाधर देव के दर्शन का गदाधर
दर्शन देव का दर्शन करके महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह इस पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। इस इस एकादशी का तो प्रभात कुरुक्षेत्र केदार भद्रकाश्रम काशी सुकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्य द्वारा जो दान दिया जाता है वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। व्रत मतलब सब तुमने वो व्रत कर लिए हैं, ये सब उनके बराबर नहीं है। गोपियों जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसीदल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। जिन्हें 10,000 तक तपस्या करिए एकादशी व्रत से पा लेता है। इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया है। अब तुम शीघ्र इस व्रत का आरंभ करो और बताओ अब और क्या सुनना चाहती हो। जय राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर तो निकर को लग दो। अब 9वां अध्याय पढ़ेंगे। अब इसमें एकादशी का चल रहा है। पूर्व काल में एकादशी का व्रत करके मनोवांछित फल पाने वाले पुण्यात्मा का परिचय तथा यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं को एकादशी व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण संग सानिध्य की प्राप्ति हुई वो बताया जाएगा। अब इसमें एक और भगवान खुद कह रहे हैं। भजन सुनिए। अर्जुन सुन गीता कहो ज्ञान 11 से बड़ी मान। 11 के दिन 11 के दिन तेरे से नावे 11 के दिन तेरे से नावे लेवे कछुआ को अवतार। अर्जुन सुन गीता को ज्ञान लेवे कछुए को अवतार रे अर्जुन कछुए को अवतार। अर्जुन सुन गीता को ज्ञान 11 के दिन खाट पे सोवे 11 के दिन खाट पे सोवे ले अजगर को अवतार ले मैं अजगर को अवतार। अजगर को अवतार रे अर्जुन अजगर को अवतार अर्जुन सुन गीता को ज्ञान। अर्जुन सुन गीता को ज्ञान 11 सबसे मान। 11 के दिन बैंगन खावे 11 के दिन बैंगन खावे ले मैं भैंसे को अवतार। अर्जुन ले मैं भैंसे को अवतार। अर्जुन सुन गीता को ज्ञान 11 सबसे मान 11 से बड़ी महान। अर्जुन सुन गीता को ज्ञान। भगवान कृष्ण सुना रहे हैं इसलिए 11 के दिन चावल खावे 11 के दिन चावल खावे लेवे कीड़े को अवतार लेवे कीड़े को अवतार। अर्जुन लेवे कीड़े को अवतार। अर्जुन 11 से बड़ी मान। अर्जुन सुन गीता को ज्ञान। अर्जुन 11 से बड़ी मान। इनने भी पूछी थी पांडवों ने भी युधिष्ठिर ने पूछी भगवान की। 11 के दिन दूध जो पीवे 11 के दिन दूध भी नहीं पीते हैं दही छाछ खा लो मन। 11 के दिन दूध वे पीवे लेवे नागिन को अवतार। अर्जुन वे नागिन को अवतार। अर्जुन नागिन को अवतार।
अर्जुन सुन गीता को ज्ञान, अर्जुन सुन गीता को ज्ञान। 11 के दिन घर घर रूले, 11 के दिन घर घर रूले। ले में कुटिया को अवतार, अर्जुन ले कुटिया को अवतार। अर्जुन सुन गीता को ज्ञान, 11 बड़ी महा। 11 के दिन कोई लड़ करे लड़ाई, सुन लो। 11 के दिन करे लड़ाई, लेवे चंडी को अवतार। अर्जुन सुन गीता को ज्ञान, अर्जुन ज्ञान से बड़ी महान। 11 के दिन जो 11 जो कोई 11 को जो व्रत करे, वो है जय भव से पार। अर्जुन सुन गीता को ज्ञान, अर्जुन से बड़ी महान। अर्जुन सुन गीता को ज्ञान। चलो, पूर्व काल में एकादशी का व्रत करके मनोवांछित फल पाने वाले पुण्यात्माओं का परिचय तथा यज्ञ करुता गोपिकाओं को एकादशी व्रत करने से श्री कृष्ण के सानिध्य की जो प्राप्ति हुई, अब ये सुने। गोपियां बोली, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान ये तो हो गया, अपना अगला है पन्ना पलट गया। व्रत, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो राधे। यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था, बताओ। ये हमें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो। श्री राधा ने कहा, गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति तो दैत्यों को विनाश के लिए शेष एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। राक्षसों ने ले लिए ना रास्ता, दैत्यों के विनाश के लिए एकादशी का व्रत किया था। राजा वैशंत ने पूर्व काल में यमलोक गत पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत किया था। लुम्पक नाम के एक राजा को उसके पाप के कारण तुम भी जनों के अक्षमात्र दिया था। लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया, उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया। भद्रावती नगरी में मनु के वंशज में पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी को देव पत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस ब्राह्मणी ने धन धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के ताप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हो गई। पूर्व काल में सुन रहे हो ना, श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। खुद राम ने पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी व्रत का व्रत किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का, आंवले वाली होती है ना, आंवले के नीचे बैठ करके कल्याण के लिए एकादशी व्रत किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी का व्रत किया, जिससे वो अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त हो चुका हुआ और निर्मल तेज से संपन्न हो गए। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही साफ बस राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्व प्राप्त कर लिया। एकादशी के व्रत से ही राजा मदांता, सगर, सकुत्स, महामती, मुचकुंद यम पुण्य लोक को प्राप्त हुए। धुंधुमार तथा अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से सदगति प्राप्त की तथा भगवान शंकर
ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए कुटुंबी जनों ने से प्रत्यक्ष महादुष्ट वैश्य पुत्र धर्म धृतपुष्ट एकादशी की व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गया था। राजा रुक्मांद ने भी एकादशी व्रत किया और उसके प्रभाव से भूमंडल का राज भोग कर पूर्ववासियों सहित वैकुंठ लोक को पधारे थे। उनकी भी तो ये बात बताई तो थी, नहीं ये है ना, भोले शंकर शिव शंकर ब्रह्मलोक कपाल से मुक्त हुए। ब्रह्म कपाल दो बार पढ़ो ही भी। सदगति प्राप्त की तथा भगवान शंकर भी ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए कुटुंबी जनों से पार्थ्यत्य महादुष्ट वैश्य पुत्र दृष्ट दृष्ट बुद्धि और एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लाम लोक हो गया था। राजा अमरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे कहीं भी प्रतिहत न होने वाला ब्रह्म शाप उन्हें छू न सके। हेममाली नामक वृक्ष कुबेर के साथ से कोड़ी हो गया था, किंतु एकादशी व्रत किया और उसके अनुष्ठान करके वह पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। और राजा महिजित ने भी एकादशी व्रत का किया था, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त करके स्वयं भी वैकुंठगामी हुए थे। राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, द्रौपदी ने भी किया था, अनुसुईया ने भी किया था, इन सब ने किया था। वैकुंठगामी हुए राजा हरिश्चंद्र ने भी किया एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज भोग कर अंत में पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल में सतयुग में राजा मुचकुंद का भी दामाद सोवन भारत वर्ष में एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मन मद्राचल का पर चला गया और वह आज भी अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज सुख भोगता है। गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों को परमेश्वरी समझो, उसकी समानता करने वाली कोई दूसरी तिथि नहीं है, क्योंकि भगवान के मुख से प्राप्त पैदा हुई है। श्री राधा जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की मुख से इस प्रकार की एकादशी का महिमा सुन करके यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं ने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और एकादशी व्रत से प्रसन्न हुए साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में उन सब के साथ राज किया। बोल जय श्री कृष्ण हरि गोविंद हरि जय एकादशी महारानी की जय। सभी एकादशियों को बहुत बहुत लोक पुलंदी कन्या रूपी गोपियों के सौभाग्य का वर्णन 10वां अध्याय। अब बाद में पल पढ़ेंगे। श्रीमन ना चलो बंद कर दिया, चलो अभी एक आध भजन गाना सुनूंगा। राधे कृष्ण कर ले। अब कस्टमर वो है वो हमारे बुजुर्ग। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। सबजी कल्याण मेरे धारण छबीले लाल के मोहन श्री वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। के थैया बलभद्र जू के भैया लाल देव की के थैया
बलभद्र जू के भैया लाल, मुख देखते कटत यम फंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। पति ब्रज राज धन के सारे काज, ब्रजपति ब्रज राज न के सारे काज। लीधरन नंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। कृष्ण राधे गोविंद। भुज चक्रपाण देव की नंदन देव चाके स्वामी असुर निकंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। चक्रपाण देव की नंदन देव स्वामी असुर निकंद। जय मुकुंद मधुसूदन बिहारी लाल, रचैया स्वामी गोकुल चंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। हैया गोकुल चंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। मण यश जी के नंदन रास गाँव में स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। कविता कहरी मंजुले आनंदे ललित। कृष्ण राधे गोविंद। विशाखा हरि मंजुले आनंदेला। राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद की जय। ब्रजभूमि की जय। भरतपुर तीर्थ की जय। राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे, तुलसा बिना भोग लगे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे। मैं गंगा नाई मैं यमुना नाई, गंगा नाई मैं यमुना नाई, अरे सरयू बिन पाप मिटे कैसे, अरे सरयू बिन पाप मिटे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे राधे बिन श्याम मिले कैसे, तुलसा बिना उगे लगे कैसे, अरे तरयू बिन पाप मिटे कैसे। मैं
अब अयोध्या गई थी मैं, बैकुंठ भी गई थी। अयोध्या गई मैं, बैकुंठ भी गई थी। अरे वृंदावन बिन श्याम मिले कैसे, रे वृंदावन बिन श्याम मिले कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे। अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे। मंदिर गई मैं, गुरुद्वारे भी गई थी। मंदिर गई मैं, गुरुद्वारे भी गई थी। अरे मेरे हृदय में दया निधि मिला कैसे, मेरे हृदय में दया निधि मिला कैसे, राधे बिन श्याम मिला कैसे। तुलसा बिना भोग लगे कैसे, मैंने हलवा बनाया, मैंने पूरियां बनाई। हलवा बनाया मैंने, पूरियां बनाई। छप्पन भोग की थाली सजाई, छप्पन भोग की थाली सजाई। अरे सालिग्राम बिना भोग लगे कैसे, सालिग्राम बिना भोग लगे कैसे। अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, फट गया दूध जमे कैसे। अरे गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, अरे गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे। मैंने लस्सी भी पी, मैंने दूध भी पिया, शरबत भी पिया, मैंने लस्सी भी पी। अरे पानी बिना प्यासे बुझे कैसे, अरे पानी बिना प्यासे बुझे कैसे। अरे गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, फट गया दूध जमे कैसे। गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, बेटा हुआ मेरे बहुरिया, बेटा हुआ मेरे बहुरिया। अरे बेटी बिन दान लगे कैसे, अरे बेटी बिन दान लगे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे। तुमसा बिना भोग लगे कैसे। जय राधा रानी की जय। अब तेरी राधा की गाने। हाँ। राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्यों? क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। चंदा नाचे तारे नाचे, चंदा नाचे सूरज नाचे, नाचे तारा गण। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हनुमान नाचे, हनुमान नाचे विभीषण नाचे, नाचे सबरे जन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मम्मी नाचे पापा नाचे, मम्मी नाचे पापा पापा नाचे, नाचे बच्चा जन।
मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। अरे कामवन नाचे वृंदावन नाचे, कामवन नाचे वृंदावन नाचे, नाचे सबरा ब्रज, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। अरे नाच जय की जय, जय जय श्री राधे की जय। आज का जो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज विमल कुंड के ज्ञान की पूरा ज्ञान कामवन में बताई गई है। आज आज के आनंद में कामा के काम वन और विमल कुंड की महिमा बताई गई है। और बहुत सुंदर है, और इसको अच्छी तरह पढ़ें और सुने।